नमस्कार दोस्तों। आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मंडे के लिए। ठीक है। और उस एनालिसिस को करने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे कि मार्केट अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है और आज मार्केट ने किस तरीके से किया। तो अगर आप चार्ट को समझना चाहेंगे तो एक चीज ये निकल के आती है, जो लेवल हम लोगों ने कल बॉक्स से मार्क किया था वो लेवल आपका निफ्टी में देखिए यही वाला लेवल है, ये ये वाला लेवल। और यहाँ पर मार्केट आज सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस निकल के आया और मार्केट नियर अबाउट 200 की मूविंग एवरेज के पास आके रुक गया। एक चीज तो ये हो गई। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कल जो लेवल मार्क किए गए थे आपके सामने अभी तक वो लेवल लगा हुआ है और यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पर भी 15 मिनट में एवरेज के ऊपर टिक गया। अब क्या करेंगे, सारे चार्ट को करेंगे रीसेट और ड्राइंग को हटाएंगे और नए लेवल डालने की इसमें कोशिश करेंगे। निफ्टी में भी हटा देते हैं और बैंक निफ्टी में भी हटा देते हैं। चलिए जी, अब चार्ट हो गया क्लीन और सिंपल सिंपल आएंगे डे चार्ट पर। डे चार्ट पे अभी मामला कहाँ पर आके टिका है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक लेवल निकल के आ रहा है, ये आपका आ गया 28,381 यहाँ पे। और डे चार्ट पे ऑल टाइम हाई का आपका यही लेवल बन रहा है 22,770, जो हम लोग काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो डे चार्ट पे निफ्टी का ये रेंज हो गया। एक यहाँ पर भी लेवल मार्क कर सकते हैं 22,165 पे। चलिए इसको मार्क ही कर लेते हैं, मार्क करने में क्या आता है। तो ये तीन लेवल मोटा मोटा निफ्टी पे डे चार्ट के हिसाब से निकल आ रहे हैं। तो अब एक घंटे पर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक घंटे पे मामला ये क्या चल रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये रहा एक घंटे का मामला। एक घंटे के मामले में आपको क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है कि जो निफ्टी है वो 50 की मूविंग एवरेज पे यहाँ से सपोर्ट ले रही है, जो डे में आपकी 20 की मूविंग एवरेज का एरिया है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक डेंस जोन बनेगा 50 और 200 का, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें इसको आप मार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक डेंस जोन क्रिएट होगा। इसकी बाद में चर्चा करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे, है ना। 30 मिनट पे थोड़ा सा देख लेते, कहीं कुछ ऐसा मोटा मोटा अंदाजा तो नहीं लग रहा है। नहीं, 30 मिनट पर भी मामला ठीक है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग अपने इंट्राडे के लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट अपने एक डायनेमिक सपोर्ट से मुड़ा है। मार्केट जो है अपने एक डायनेमिक सपोर्ट से मुड़ रहा है, जो है 200 की मूविंग एवरेज। तो दो तीन रेंज निकलेंगे। अब देखिए जो मैंने आपको एक घंटे के चार्ट पे जो रेंज बताई वो यही रेंज निकल रही है। आप देखो यहाँ पे यही रेंज निकल रही है, ये रेंज निकल रही है ना जी। तो ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है आपकी 22,305 से 22,400। ये रेंज आपकी मार्केट को एक बाउंस दे सकती है। ये वाली रेंज आपकी मार्केट में एक बाउंसिंग पैड का काम कर सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ के नीचे निकलता है तो मार्केट में 22,165 का जो लेवल है ये खुल जाएगा। तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब ऊपर की तरफ जो एक मोटा मोटा रेंज निकल रहा है वो है आज का हाई। आज का हाई और मोस्ट प्रोबेबली कल का भी हाई यही है। तो अब मार्केट में आपके पास सुंदर सुंदर चार पांच लेवल निकल के आ गया और उसमें से एक निकल के आया डेंस जोन। तो अगर मार्केट जिस हिसाब से अभी डेटा मार्केट का दिख रहा है, हालांकि अभी डेटा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का डेटा दिख रहा है उस हिसाब से ओपनिंग क्या होनी चाहिए? फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। फ्लैट मतलब 50-60 पॉइंट अप या डाउन, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट में। तो अगर अभी आप देखेंगे तो रेंज क्या, अगर रेंज यही पहली रेंज मुझे जो मिल रही है 22,622 और एक रेंज मिल रही है 22,381, ये जो पूरी रेंज मिल रही है ये हमारी ट्रेडेबल रेंज होगी। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, जैसा कि कल भी लिया था, कल की ट्रेडिंग में लिया था, तो
मार्केट को हम ट्रेड करेंगे इसी के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के इस लेवल के लिए। ये लेवल है आपका 22,622 और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जाएंगे 22,770। ये निकल गया। अगर मार्केट यहां पर खुलता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट यहां पर खुलने की कोशिश कर रहा है, यहां पर खुलने की कोशिश कर रहा है, जो प्री ओपनिंग में पता चलेगा, तो क्या करेंगे? तो करेंगे वेट, या तो नीचे की तरफ जाने का या तो ऊपर की तरफ जाने का वेट करेंगे एज पर लेवल्स। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो नो ट्रेड। जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक नो ट्रेड। मेरे ख्याल से आपको ये लेवल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और मार्केट में मैं ज्यादा नीचे की तरफ मूवमेंट देख नहीं रहा हूँ, मार्केट को मैं ऊपर की ही तरफ देख रहा हूँ, जैसा कि आपसे पिछले एक हफ्ते से डिस्कशन में चल रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी की जो 20 की मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। 50 की भी मार्क कर लेंगे, 50 की ही मार्क कर लेंगे, 200 की तो खैर अभी दूर है, 200 को छोड़िए। और हाई को मार्क कर लेंगे, ये वाला। तो ये तीन लेवल मेरे पास मोटा मोटा बैंक निफ्टी में है। ये हाई वाला इसको कर देते हैं आपका राउंड फिगर 49,000 का, 49,000, ठीक है जी। ये आपका अब एक मोटा मोटा लेवल डे चार्ट के हिसाब से आ गया। अब आवरली चार्ट पे जाके देखिए कि कहीं कुछ इस टाइप का नजर आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से निकल के आएगा। अब देखिए मार्केट किस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पर भी आपके पास एक रेंज बन रही है जो जाके 15 मिनट के चार्ट पर, ये रेंज जो है 15 मिनट के चार्ट पर एडजस्ट होगी। ये वाली रेंज 15 मिनट के चार्ट पे एडजस्टमेंट लेगी। सीधे आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए यही रेंज का एडजस्टमेंट है। ये रेंज एडजस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में इस कैंडल को देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए यहाँ पर ये रेंज एडजस्ट हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेंज एक बाउंसिंग पैड का काम करेगी। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस तरीके से क्या बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे एक रेंज तो आपकी ये निकल आई, एक रेंज मोटा मोटा यहाँ पर मार्क करेंगे जो आज का हाई है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और नीचे की तरफ आप रेंज, नीचे की तरफ हमको एक छोटा सा टारगेट मिलेगा। तो हाँ जी, हमको यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट एक ये मिलेगा, ठीक है जी। अब स्ट्रेटजी क्या होगी, मार्केट को किस तरीके से ट्रीट करना है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को ट्रीट करने के लिए सिंपल है। आप इस वाले बाउंसिंग पैड से, एक तरीके से समझिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस वाले बाउंसिंग पैड से अगर मार्केट पलटता है तो सिंपल सिंपल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे 48,675 के लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। अब इस लेवल में भी ब्रेक की संभावना लग सकती है। ब्रेक की संभावना क्या लगेगी? यहाँ पर जो आप 20 की मूविंग एवरेज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेवल और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जो 20 की मूविंग एवरेज की जो आप लाइन देख रहे हैं, तो पहला टारगेट आप पकड़ के चल सकते हैं 48,340, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 48,675, तीसरा टारगेट 49,000, जो आपका PSY लेवल हो जाएगा। ये तीन चीजें समझ में आ गई। अगर मार्केट इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, अगर मार्केट इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड करेंगे लेवल को। ये लेवल है आपका 47,950, 47,950, ये वाला लेवल हो गया। अगला जो ट्रेडेबल, अगला जो टारगेट होगा उसका टारगेट होगा 47,633, ये होगा T1, नीचे की तरफ होगा। और ये ऊपर की तरफ वाला मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर ये भी लेवल टूटता है, हालांकि इस लेवल की आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ये लेवल भी टूटता है तो 47,350 ये हमारा हो जाएगा तीसरा टारगेट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा तीसरा टारगेट। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो। दूसरी बात, अब ऑप्शन चेन को भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन में अभी के समय में क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि लेवल्स को बहुत ध्यान से समझिए और उसी के बेसिस पे अपने
ट्रेडिंग को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूं उसी तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए और उसी तरीके से समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि स्विंग है। जितने भी मार्केट में स्विंग्स बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। इस बात की जानकारी मैंने आपको कई बार दी है। दूसरी बात ये कि जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए, जो लोग यूट्यूब पे नहीं ज्वाइन हुए हैं, वो वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और कहीं से मत ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप गलत जगह जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, अगर किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 8588818434। चाहे वो कैश हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो एफएनओ हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो और चाहे स्विंग हो, कुछ भी हो, कैसा भी, ठीक है जी, कोई भी सेगमेंट हो आपकी ट्रेडिंग का। अब आइए चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट में अभी क्या देखने को मिल रहा है? ओपन इंटरेस्ट अभी के टाइम में लगभग फ्लैट हो चुका है और कल आपसे इस 22,500 लेवल की डिस्कशन हुई थी। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपका लगभग फ्लैट, बियरिश तो नहीं बोलेंगे, फ्लैट ही बोलेंगे। मार्केट तभी क्लियरली बुलिश होगा। मार्केट अभी 22,400 पे चल रहा है। जब तक 22,500 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक मार्केट आपका क्लियरली बुलिश नहीं होगा। 22,500 का लेवल क्या है? 22,500 का जो लेवल है वो आपका यही ये वाला लेवल है, 50 की मूविंग एवरेज के पार वाला लेवल है। ठीक है जी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में कुछ अलग तरीके का माहौल चल रहा है। यहाँ पर कॉल राइटर, यहाँ पर कॉल राइटर, यहाँ पर कॉल राइटर, यहाँ पर कॉल राइटर, हर 100 पॉइंट पे कॉल राइटर बढ़ते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आपका लगभग फ्लैट ही है। अभी ना मैं बुलिश हूँ और ना मैं बियरिश हूँ, मैं थोड़ा सा फ्लैट ही होके चलूंगा। फ्लैट मतलब क्या कि मार्केट जिस तरफ जाना चाहेगा मैं उस तरफ जाना ज्यादा प्रीफर करूंगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप स्विंग्स में बैठे हैं, पोजिशनल में बैठे हैं, पोजिशनल ट्रेड्स में बैठे हैं, तो आपका बायस होना जायज है, बायस होना ओके है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बैठे हैं, इंट्राडे ट्रेड अगर आप एक्टिवली करते हैं तो आप बायस मत होइए। बायस मत होइए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आज मैं कॉल लूंगा, ऐसा भी नहीं कि आज मैं पुट लूंगा, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। मार्केट जिस तरफ जाएगा उसी तरफ का ट्रेड करना है। मार्केट जिस तरफ जाएगा उसी तरफ का ट्रेड करना है। आज आपने मार्केट में ध्यान दिया होगा कि जिस तरीके से, जिस हिसाब से निफ्टी गिर रही थी उस हिसाब से पुट साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। ये बात आपने ध्यान दी होगी, क्योंकि निफ्टी जो आज टोटल गिरी है 22,622 से लेके 22,400 तक गिरी है। नियर अबाउट 150 पौने 200 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हुआ है। लेकिन जो पुट का प्रीमियम था 100 रुपए के ऊपर वाला, उसमें भी 40-50 पॉइंट का ही रन अप आया है। इसका मतलब क्या कि प्रीमियम नहीं है मार्केट में। प्रीमियम नहीं है क्यों? क्योंकि आप विक्स को देखिए, यहाँ पर INDIABIX, इंडिया विक्स को देखिए। इंडिया विक्स अभी आपका चल रहा है 10 पर। मैंने आपको इंडिया विक्स की वीडियो की एनालिसिस दिया था। अगर आपने ये एनालिसिस नहीं देखी है तो इस वीडियो में, सजेस्टेड वीडियोस में मैं आपको दे दूंगा, इसी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इंडिया विक्स का एनालिसिस देख सकते हैं। आशा करता हूं कि एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आप अपने चार्ट पे लेवल मार्क करके चलिए और सीखने की कोशिश कीजिए। टिप्स से कुछ भी नहीं होने वाला है, टिप्स ओनली रिस्क आपके लिए पैदा करेंगी। आज से सीखना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में आप अपने आप को ऐसी जगह पर ले आके खड़ा कर देंगे जहां पर भले आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, आपका लॉस बंद हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो है प्रॉफिट नहीं इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट कतई इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में। मार्केट में है लॉस को डिसिप्लिन्ड होकर लेना। लॉस को डिसिप्लिन होकर लेना कि मार्केट में सही लेवल से जाइए, मैं 20 का रखूंगा, मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, इस तरीके से चलिए।
तब आप मार्केट में सरवाइव करेंगे, क्योंकि अगर बचे रहेंगे तभी मार्केट में जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।